हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हमने अभी तक कितने दर्शन देख लिए? 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन सा? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और ये कौन सा वाला दर्शन है? ये हमारा है योग दर्शन। ठीक है, सो 4 दर्शन हमारे इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे कितने बचेंगे? 5 बचेंगे सिर्फ। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको योग दर्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा योग दर्शन थोड़ा छोटा है और साथ ही साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। सो पहले आपको सांख्य, साथ ही साथ हमारे पास सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन, ये तीनों दर्शन आपने देखे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके कर्ता कौन है? तो इसके कर्ता है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। कर्ता का मतलब मैंने बहुत बार समझा दिया है। अब कर्ता का मतलब होता है कि इसको बनाया किसने, योग दर्शन को बनाया किसने? तो पतंजलि ने बनाया। किसने बनाया? पतंजलि ने। ठीक है, एज यू नो एक कंपनी है मार्केट में जिसका नाम है पतंजलि, बाबा रामदेव की शायद वो। तो इनसे ही इंस्पायर्ड हो, क्योंकि इन्होंने अपने दर्शन में एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है। एक्सरसाइज को बहुत बार बोला हुआ है क्लियरली कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो हम अष्टांग योग में देखेंगे कि कैसा एक्सरसाइज होनी चाहिए हमारी। ठीक है, मतलब योग बोलते हैं उसको आयुर्वेद की लैंग्वेज में। ठीक है, सो देखते हैं हम। इसके कर्ता तो पतंजलि है, ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद पर्याय, मतलब इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो सिरेश्वर सांख्य भी इसका दूसरा नाम है। अब सिरेश्वर सांख्य इसका दूसरा नाम क्यों है? क्योंकि इसमें से जो ये योग दर्शन है, बहुत सारी चीजें इसमें सांख्य दर्शन से ली हुई है। इसलिए मैंने बोला आपको पहले कि सांख्य दर्शन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरक दर्शन इसको पूरा किसने किया है? तो सांख्य दर्शन ने किया है। इसका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? पतंजल योग इसका मुख्य ग्रंथ है। मुख्य ग्रंथ मतलब यहां पतंजल योग है, वही इसका मुख्य ग्रंथ है। बाकी के जितने भी है वो उसके भाष्यकर है, टीकाकर है। अब भाष्यकर और टीकाकर मतलब जैसे पब्लिकेशन होती है कोई भी बुक की, वैसे ही इनका पब्लिश कर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनकी मेन जो सोर्स है, मेन सोर्स कौन सी है इनकी? तो मेन सोर्स है यहाँ पर पतंजल योग। ठीक है, उसके बाद पदार्थ कितने माने हैं इन्होंने? तो इन्होंने 26 पदार्थ माने। 25 पदार्थ इन्होंने कहां से लिए? सांख्य दर्शन से लिए, जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं सांख्य दर्शन में। तो 25 पदार्थ इन्होंने सांख्य से लिए, और एक जो पदार्थ माना है इन्होंने, तो वो एक पदार्थ कौन सा माना है? ईश्वर को माना है। किसको माना है? ईश्वर को। ठीक है, उसके बाद प्रमाण यहां पर इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण माने हैं। कितने प्रमाण माने हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो हमको आंखों से दिखाई देते हैं उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, अनुमान मतलब कोई चीज का अनुमान लगाना। ये आपको बहुत डिटेल में बता दिया है मैंने पिछले वीडियोज में। ठीक है, सेपरेट वीडियो बना के बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी लेक्चर जो देख रहे हो ना, अब तो स्टार्टिंग से देखो कोई भी चैप्टर के, तभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कोई भी चैप्टर। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने प्रमाण कौन से माने हैं? प्रत्यक्ष माने हैं, अनुमान माने हैं और आप्तोपदेश। आप्तोपदेश के तो 3 वीडियो है। आप्तोपदेश प्रमाण देख लीजिएगा। आप्तोपदेश प्रमाण मतलब जो आप्त ने बोले हुए वचन है उनको हम आप्तोपदेश बोलते हैं। अब आप्त कौन है? जो ऋषि लोग हैं, बहुत बड़े साधु संत हैं, उनको हम आप्त बोलते हैं। जो उन्होंने बोला हुआ है उनको आप्त बोलते हैं हम। तो इन्होंने आप्तोपदेश भी माना हुआ है। इनका प्रायोजन क्या है? मोटिव क्या है? मकसद क्या है ये दर्शन निकालने के पीछे? तो सबसे पहला इनका चित्त वृत्ति निरोध, मतलब जो चित्त वृत्ति है उसको ज्यादा फोकस्ड पे इनका बहुत ज्यादा ध्यान है। कोई भी चीज अगर कर रहे हो आप, प्रोकास्टिनेशन कैसे कम किया जाए, इस पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है। चित्त वृत्ति मतलब चित्त वृद्धि विरोध, मतलब जो चित्त रहता है, जो आपका मन रहता है, वो एक जगह पे स्टेबल होना चाहिए। ये इनका बहुत बड़ा मकसद था, बहुत बड़ा मोटिव था ये दर्शन निकालने के पीछे। ठीक है, उसके बाद हम मोक्ष प्राप्ति भी इन्होंने बोला हुआ है। मोक्ष प्राप्ति देखो, जहां पर भी आस्तिक दर्शन आए आपको मोक्ष प्राप्ति प्रायोजन डाल देना है, मोटिव। मोक्ष प्राप्ति मतलब कि साल्वेशन। ठीक है, साल्वेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वेयर एज अलग अलग रिलीजन में इसको अलग अलग बोला हुआ है। जैसे बौद्धिज्म ने परिवहन बोला हुआ है, इस्लामिज्म में क्या बोला हुआ है? जन्नत बोला हुआ है, क्रिश्चियनिटी में पैराडाइज बोला हुआ है, हिंदुइज्म में मोक्ष प्राप्ति बोला हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति भी इनका प्रायोजन था। उसके बाद समाधि क्या रहती है वो देखेंगे हम क्या रहती है। उसके बाद दुख से मुक्ति, जो अत्याधिक दुख है, जो दुख होता है हमको कोई भी चीज का, उससे मुक्ति पाना, मतलब हर चीज को छोड़ देना, लालसा ना रखना, ये भी इनका बहुत बड़ा मोटिव था, प्रायोजन था यहाँ पर। उसके बाद सिद्धांत कितने माने हैं इन्होंने? तो मेनली इन्होंने 3 सिद्धांत माने हैं। मन की वृत्ति, जो हमारा हृदय है, हृदय में एक मन नाम की चीज होती है। यह कहाँ पर देखा हमने?
अष्टांग आयुर्वेद में देखा है, अष्टांग हृदय में देखा है। अब अष्टांग आयुर्वेद का ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल में सब चीज़ें मिल जाएगी। देखो आप प्लेलिस्ट फॉलो करोगे ना, एक एक चीज़ आपको क्लियर होती रहेगी यहाँ पर, ठीक है। सो मन की वृत्ति इन्होंने माना है, मन की वृत्ति क्या है ये हम देखेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद अष्टांग योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क आपके यहाँ से फिक्स। अष्टांग योग क्या है, मतलब जो योग दर्शन है, योग दर्शन पूरा अष्टांग योग पे ही डिपेंड करता है, और अष्टांग योग हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद ईश्वर की भक्ति करना, ये भी इनका सिद्धांत है कि ईश्वर की भक्ति करोगे आप तो क्या होगा आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम, मन की वृत्ति। अब मन की वृत्ति क्या है, तो मन के विशेष व्यापार को मन की वृत्ति, चित्त वृत्ति कहा जाता है। विशेष व्यापार मतलब क्या होता है यहाँ पर, मन की वृत्ति मतलब एकदम सिंपल वर्ड में समझो कि जो मन हमारा काम करता है। देखो आयुर्वेद में है ना, ब्रेन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है जितना इंपॉर्टेंस हार्ट को दिया हुआ है। अब मन बोला गया हुआ है बहुत सारी जगहों पे, तो ये मन डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भी विचलित हो सकता है। तो ये मन की वृत्ति, मन को एक जगह पे स्टेबलाइज करके रखने को क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। सो मन को स्टेबलाइज करने को ही मन की वृत्ति बोली जाती है। अब मन का मतलब इसके पर्याय कैसे हम, मन की वृत्ति कितने टाइप की होती है, तो मन की वृत्ति होती है 5 टाइप की मेनली। सबसे पहला है प्रमाण, कोई भी चीज़ का प्रमाण देखना। उसके बाद विकल्प, मतलब कोई भी, देखो प्रमाण का मतलब क्या होता है ये तो बहुत अच्छे से आपको पता है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। मन की वृत्ति समझ गए आपको, गुड। मन की वृत्ति होती है, मन के आसन होते हैं, मन का मतलब ये बहुत टफ है सच में, अष्टांग योग थोड़ा टफ ही है, समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन आप एक बार इसको लिख लोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। और पहले दर्शन आपने देखने चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा। स्पेशली सांख्य दर्शन तो आपने देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो प्रमाण है, कोई भी चीज़ के प्रमाण होते हैं, जैसे इन्होंने प्रमाण कितने माने हैं, 3 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और औपदेश। प्रमाण का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा साधन जिसके ऊपर हम पढ़ाई कर सके उसको हम प्रमाण बोलते हैं। तो प्रमाण मन में होता है, ठीक है, मन की वृत्ति में होता है। उसके बाद विकल्प, अब देखो विकल्प का एग्जाम्पल देता मैं। विकल्प मतलब 2 चीज़ों में से एक चीज़ चुनने में दुविधा होना। अब मेरे पास, अब मेरे को फ़ोन लेने का है, तो मेरे को S24 में और एप्पल iPhone 40 Pro में थोड़ा डिफरेंस करना है, तो मैं दुविधा में हूँ कि मैं ये लूँ क्या वो लूँ, दोनों में से कौन सा लूँ। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विकल्प है। हमारे पास 2 विकल्प है, और 2 विकल्प में से चुनने को हमको क्या जा रही है, दिक्कत जा रही है कि भाई S24 अल्ट्रा लूँ या फिर एप्पल का 14 Pro लूँ। तो ये 2 चीज़ों में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। तो ये क्या हो गया, विकल्प हो गए। विकल्प कितने हैं मेरे पास, 2। अब वो दोनों विकल्प में से मैं चुन नहीं पा रहा हूँ, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, विकल्प बोलते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, मेरे मन में से आ रहा है, दिल में से आ रहा है, माइंड में से नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा आयुर्वेद का मानना है। उसके बाद विपर्याय। विपर्याय मतलब जो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन रहती वो हमने हमारे दिल में बिठा रखी है, जैसे कि कास्टिज्म हो गया वगैरह वगैरह। कास्टिज्म में भी स्पेशली कि ये जात का है, वो जात का है, तो ये विपर्याय हो गया कि ये अयथार्थ ज्ञान हो गया, ठीक है, कि इसकी पीढ़ी ऐसी थी, इसकी पीढ़ी वैसी है, तो ये तो चेंज हो सकता है ना, इसमें चेंज हो सकता है भाई, लेकिन हमने ऑलरेडी हमने वही दिमाग में बिठा के रखा है कि नहीं इसकी पीढ़ी ऐसी थी करके ये ऐसा होगा, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। समझ में आया आपको, गुड। सो यहाँ पर ये अयथार्थ न्याय है। उसके बाद निंद्रा। निंद्रा का मतलब होता है स्लीप। हम सोते भी बहुत किसकी वजह से, मन की वृत्ति की वजह से सोते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ हमने पहले देखी हुई है और वो चीज़ का हमको ज्ञान है। जैसे हमने बहुत सारे फ़ोन देखे हुए और फ़ोन चलाए हुए, और वो फ़ोन के हमको ज्ञान है कि हाँ भाई इंस्टाग्राम ऐसे खुलता है, और जैसे आपको बहुत दिनों बाद इंस्टाग्राम दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंस्टाग्राम का फोटो है, हमने ये चलाया हुआ है ना। तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं स्मृति, ठीक है। पूर्व अनुभव न्याय मतलब पूर्व अनुभव से हुआ न्याय। अब ये पूरे जितने भी एग्जांपल दिया मैंने, ये मॉडर्न की दिया है, आपको ये कन्वर्ट काय में करना है, आयुर्वेद में करना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कर लोगे आप, आपको कंसेप्ट समझना चाहिए बस आयुर्वेद के। उसके बाद है अष्टांग योग। अब ये अष्टांग योग क्या रहते हैं, तो अष्टांग योग, अष्टांग का मतलब क्या होता है, 8 होता है ना। अष्टांग 8 अंग है ना, 8 अंग, अष्टांग 8 अंग, ठीक है। जैसे अष्टांग हृदय हमारा, उसके भी कितने अंग है, 8 अंग है। कौन से कौन से, काय बाल ग्रह उदरांग शल्य जरा दुष्टा वृषान, ये 8 अंग है उसके। वैसे ही यहाँ पर हमारे अष्टांग योग के भी 8 अंग है। अष्टांग योग कैसे कैसे होता है वो देखते हैं हम। सबसे पहला है यम। क्या है ये, याद कैसे करेंगे आप, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। इसकी ट्रिक बना के मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि सारे दूसरे जो बच्चे रहेंगे वो पढ़ेंगे तो उनको भी ट्रिक से याद हो जाएंगे। मैंने तो ट्रिक नहीं लगाई थी इसकी, मैंने याद ही नहीं किया था, सच में बोल रहा हूँ, मैंने ये छोड़ दिया था दर्शन चैप्टर,
बट ये इजी है देखा जाए तो, और बहुत कुछ सिखाता भी है। तो यम, यम का मतलब क्या होता है? मन में सत्व वृद्धि करना। मन में सत्व वृद्धि करना मतलब क्या होता है कि जो अच्छे गुण हैं हमारे मन में उसकी वृद्धि करना, उसको बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? यम बोलते हैं। ठीक है, मन में अच्छी चीजें बढ़ाना। अब अच्छी चीजें कैसे बढ़ेगी मन में? तो कैसे कैसे बढ़ेगी वो? अहिंसा, मतलब हिंसा को हमें, हिंसा नहीं करनी है हमने। हिंसा तो पता होगा आपको, मार धाड़ काट वगैरह ये सब, मतलब जो झगड़ा वगड़ा ये सब होता है वो नहीं करना है हमने। अहिंसावादी रहना है, जैसे गांधी जी थे हमारे। तो अहिंसा हमने सबसे पहले हमारे अंदर लानी है। उसके बाद सत्य बोलना है, जो सत्य होता है, सत्य मतलब सच बोलना है जितना हो सके उतना। उसके बाद अस्तय, अस्तय मतलब चोरी नहीं करनी कोई भी चीज़ की। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मचर्य मतलब इलीगल सेक्स नहीं करना हमने। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ अपरिग्रहण मतलब बहुत सारी चीज़ों का साठा नहीं करके रखना, जितना चाहिए उतना ही रखना। जैसे आप बहुत सारे लोग रहते हैं जो अति करते हैं, लालसा करते हैं, लालच करते हैं, तो ये भी हमको नहीं करना है। इसका मतलब होता है अपरिग्रहण। किसने बोला ये? अष्टांग योग का पहला नियम क्या है? पहला योग कौन सा है? यम है। कौन सा है? यम। यम मतलब सत्व को बढ़ाना, अच्छी चीज़ों को बढ़ाना। अच्छी चीज़ें कितने चीज़ों से बढ़ सकती है? 5 चीज़ों से। अहिंसा से, सत्य से, अस्तय से, ब्रह्मचर्य से और अपरिग्रह से। उसके बाद दूसरा नियम बोला है इन्होंने, नियम। नियम मतलब कोई भी एक नियम रखना लाइफ में, कोई भी एक शेड्यूल रखना, उसको नियम बोला गया हुआ है। ये समझ रहेगा आपको किसने बोला हुआ है? ये पतंजलि ने बोला हुआ है। और कब बोला हुआ है? महर्षि पतंजलि ने बोला। और कब बोला गया हुआ है? ये बहुत पुराना है, नियर अबाउट 300 BC या 500 BC के आसपास। ठीक है, टेंटेटिव डेट्स बोल रहा हूँ मैं, शार्प पता नहीं है मेरे को, क्योंकि किसी को पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद नियम की बात कर लेते हैं हम। तो नियम रखना, जैसे शौच को जाना। शौच को जाना मतलब क्या होता है कि हमारा फ्रेश होना डेली, मतलब जो स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, नहाना रोज, उसको शौच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद संतोष रहना कभी भी। संतोष मतलब जो चीज़ है हमारे पास उसमें हमेशा हमने संतुष्टि रखनी चाहिए। नियम का मतलब दूसरा ये हो गया, नियम में ये चीज़ों से हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद तपस। तपस मतलब क्या होता है? एक मिनट। तपस का मतलब सुख दुख जो रहता है हमारे अंदर, जो भी सुख दुख रहता है उसको उत्पत्ति न होने देना, मतलब ये साम्य अवस्था में रखना। सुख और दुख, जितना भी सुख आया हमारे पास तो भी साम्य रहना है हमने। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम में रहना है, और दुख आया तब भी हमने इक्विलिब्रियम में रहना है। उसका मतलब होता है तपस। उसके बाद स्वाध्याय का मतलब क्या होता है कि स्वाध्याय का मतलब होता है जो ईश्वर है हमारा, उसकी धारणा करते रहना, उसका हमेशा शुक्र अदा करना, मतलब वो ग्रेटफुल रहना ईश्वर से। और साथ ही साथ ईश्वर की प्राणिदान करना। ईश्वर की प्राणिदान करना मतलब भक्ति करना ईश्वर की। ठीक है, समझ में आया आपको? ये नियम, ये शेड्यूल हमने रखना चाहिए हमारे लाइफ में। उसके बाद आसन। आसन मतलब शरीर एवं आत्मा को स्थिर रखना, जैसे सुख प्राप्ति हो। जो शरीर है हमारा, आसन का मतलब क्या होता है? जो शरीर है और जो आत्मा है उसको स्थिर रखने का काम करना। क्या रखने का काम करना? स्थिर, मतलब इक्विलिब्रियम में रखने का काम करना, ताकि हमको सुख प्राप्ति हो। ठीक है, ना लालसा करना है हमको, ना जो वो करना है। आसन मतलब क्या होता है? हमारे जीवन को स्थिर रखना, ताकि हमारे जीवन में सुख प्राप्ति हो। और ये स्थिर कैसा रहेगा? आत्मा और शरीर को क्या रखना है हमने? स्थिर रखना है, तभी हमको सुख प्राप्ति होगी, ऐसा इनका बोलना है। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम मतलब जब भी हम, अब यहाँ से आ गई हमारी एक्सरसाइज। जैसे हम सुबह को बैठते हैं, जैसे योगा में होता है, देखो योगा में हम बैठते हैं, तो योगा में बैठने के बाद जब हम ऐसे बैठते हैं तब हम क्या करते हैं? श्वास अंदर लेते हैं, श्वास बाहर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो सांस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, इसको क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। तो प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब मन को विषय के अधीन करना, डेडिकेशन रखना, एक लेवल रखना। जैसे मेरा अभी डेडिकेशन क्या है कि मेरे को कोई भी हालत में 12 तारीख तक, 12 दिसंबर तक फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर देना है। और उसमें से क्रिया शरीर का फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका है, नियर अबाउट सभी कंप्लीट हो चुका है, संस्कृत भी कंप्लीट हो चुका है, और पदार्थ विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा जैसे ये हमारे दर्शन खत्म हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? प्राणायाम बोलते हैं। क्या? प्रत्याहार बोलते हैं, सॉरी प्रत्याहार बोलते हैं। मतलब प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन रखना अपने चीज़ों को लेके। उसके बाद की बात है धारणा। ठीक है, धारणा मतलब क्या होता है? एक विषय पर चित्त केंद्रित करना, मतलब एक ही। धारणा का मतलब क्या होता है? चित्त केंद्रित करना, मतलब जो हमारा फोकस्ड है वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा लगा देना, इसको क्या बोलते हैं? धारणा बोलते हैं। उसके बाद ध्यान। अब ये ध्यान, ये ऋषि लोगों के कंटेक्स्ट में बोला हुआ है। जैसे आपको पता होगा जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पिपली के झाड़ के नीचे ध्यान लगाकर
पूरा ज्ञान हासिल किया था, उसी को बोलते हैं ध्यान। वो किस वजह से आया था उनके पास कि पहले उन्होंने धारणा की, फिर वो धारणा से उन्होंने ध्यान की प्राप्ति की। जब हम हाईली फोकस्ड हो जाते हैं तब उसके बाद हम हाईली फोकस्ड हो पाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, ध्यान बोलते हैं। उसके बाद समाधि। समाधि मतलब चित्त वृत्ति में ध्यान न होना। अब समाधि मतलब क्या होता है कि जो चित्त वृत्ति है हमारी, ये चीजें हम फॉलो नहीं करते, उसी को क्या बोलते हैं हम, चित्त वृत्ति बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका आयुर्वेद से संबंध क्या है भाई, हम ये पढ़ रहे हैं, इसका आयुर्वेद से संबंध क्या है। तो इसका आयुर्वेद से संबंध क्या है कि जितने भी योग है और योग शास्त्री है, ये आचार्य चरक ने इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, क्योंकि इन्होंने जो अष्टांग योग दिए है ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं हमको आयुर्वेद में। ठीक है, तो किसने इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, प्रशंसा मतलब एप्रिसिएशन दिखाया है हमारे चरक, आचार्य चरक ने। उसके बाद जो तत्व ज्ञान है, जो ज्ञान दिया है, ये इसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। जो सिद्धांत है हमारे, इसको हम तत्व ज्ञान बोलते हैं। ये आयुर्वेद ने बहुत अच्छे से स्वीकारा हुआ है कि हाँ भाई ये सही बात बोल रहे हैं पतंजलि। जो पतंजलि है हमारे ऋषि पतंजलि है, वो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोल रहे हैं। किसको लेकर, हमारे तत्व ज्ञान को लेकर। तो ये इन्होंने मान लिया है। उसके बाद मोक्ष के सर्व उपाय इन्होंने मान लिए। मोक्ष कैसे मिलता है, तो मोक्ष मिलता है हमको अष्टांग योग करने से। तो इन्होंने, हमारे आयुर्वेद ने, कि हाँ भाई मोक्ष अष्टांग योग से मिल सकता है, ये भी हमारे योग दर्शन से माना हुआ है। उसके बाद क्या माना हुआ है कि मोक्ष का प्रायोजन कैसे होना चाहिए, ये चरक, आचार्य चरक ने हमारे लिया है चरक संहिता में। ठीक है, चरक संहिता में ये उन्होंने उठा के डाला है कि ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, अष्टांग योग करना चाहिए, मन की वृत्ति बढ़ानी चाहिए, तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये बोला हुआ है। ठीक है, किसने बोला हुआ है, आचार्य चरक ने। ठीक है, तो आचार्य चरक ने इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। और मानसिक रोग जो रहते हैं, मेंटल हेल्थ जो रहती, वो ये 8 अष्टांग योग से हम सही कर सकते हैं, ऐसा आचार्य चरक ने बोला हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा योग दर्शन भी खत्म होता है। इसके बाद कौन सा दर्शन है, आई थिंक इसके बाद हमारा पूर्व मीमांसा है, कर्म कांड है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और थोड़ा बोर भी हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू।